हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत और आज के इस वीडियो में हम चार्ट रीडिंग के साइकोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। चार्ट रीडिंग के साइकोलॉजी के ऊपर क्यों बात करें? क्योंकि कई बार चार्ट में जो हमें दिखता है, मार्केट और चार्ट का बिहेवियर बिल्कुल उसके अपोजिट होता है। तो मार्केट का बिहेवियर और चार्ट के बिहेवियर को वाकई समझने के लिए हमें चार्ट रीडिंग के साइकोलॉजी को समझना होगा। जैसे यहीं मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मार्केट आपका ऊपर से नीचे साइड की तरफ आ रहा, फिर नीचे से ऊपर साइड की तरफ गया। तो यहाँ पे जो मार्केट आपका नीचे से ऊपर साइड की तरफ गया है, इस पूरे अपसाइड मूव में कहीं पे भी हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कहीं पे भी हम बाई साइड की तरफ एंट्री नहीं लेंगे। अब क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इस तरह का मूव हो सकता है इस बार हमें प्रॉफिट दे दे, लेकिन अगली बार जब इस तरह के मूव में हम बाई करेंगे तो हम यहां पे बुरी तरीके से ट्रैप में फंस सकते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों यहां पे हम बुरी तरीके से ट्रैप में फंस सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। उससे पहले एक क्वेश्चन भी रेज करना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि मार्केट आपका अपसाइड मूव क्यों दिखाता है? अब आप में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि मार्केट में जब भी बायर्स का एंट्री होता है तब मार्केट क्या करता है? अपसाइड मूव दिखाता है। ठीक है, आप सब लोग यही लगता है, लेकिन ये आपका पूरा सच नहीं है, ये आधा अधूरा सच है। कई बार मार्केट में सेलर्स के कारण से भी प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ जाता है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये मैं क्या उल्टा स्टेटमेंट दे रहा हूं। मैं अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई करूंगा और इसी के लिए आपको मार्केट के साइकोलॉजी यानी चार्ट रीडिंग के साइकोलॉजी को समझना जरूरी है, क्योंकि आपको क्राउड से हट के चार्ट के अंदर क्या होता है वो समझना होगा। वैसे ही मार्केट आपका जब ऊपर से नीचे साइड की तरफ जाता है तो मैक्सिमम लोगों को यही लगता है कि मार्केट में सेलर्स का एंट्री हो रहा है, इसलिए मार्केट आपका नीचे साइड की तरफ जा रहा है। मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है, लेकिन कई बार यहां पे बायर्स का भी कंट्रीब्यूशन होता है, जिसके कारण से मार्केट आपका नीचे साइड की तरफ जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए मैं अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर देता हूं। अब देखिए, मार्केट में अगर मैं या फिर कोई भी पहले से सेल कर रखा है और जब उसने सेल कर रखा उसके बाद अगर आपने मार्केट में एंट्री करा है, ठीक है, तो ये सेलर्स के मूव को तो ट्रैक नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस सेलर्स को अगर मार्केट से एग्जिट करना होगा तो वो कैसे एग्जिट करेंगे? एक ही उपाय है, उनको क्या करना होगा? उनको बाई करना होगा और वो बाइंग करने के कारण मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं। तो अब यहां पे जो बाई कर रहे हैं वो इसलिए बाई नहीं कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि मार्केट का मूव अपसाइड रहेगा या फिर वो अपसाइड मूव से प्रॉफिट बनाने के लिए बाई कर रहे हैं। वो इसलिए बाई कर रहे हैं क्योंकि उनको मार्केट से निकलना है, और जैसे मार्केट में बाइंग होता है मार्केट आपका ऊपर साइड की तरफ निकलता है। और ये जो अपसाइड मूव आपको देखने को मिल रहा है ये इसी का नतीजा है। मतलब यहां पे कोई फ्रेश बायर्स एंट्री नहीं कर रहे, जो पहले से बेच रखे वो बाई करे, उसके कारण से प्राइस ऊपर जा रहा है। अब जैसे इनका माल खत्म होगा क्या होगा? ऊपर जाना बंद हो जाएगा या मार्केट आपका नीचे आ सकता है, और इसी टाइम आपको मार्केट बुरी तरीके से ट्रैप कर लेगा। वैसा काम यहां भी होता है। जिन लोगों ने पहले से बाई कर रखा है, अगर उनको मार्केट से एग्जिट करना हो तो क्या करेंगे? वो यहां पे बेचेंगे और उनके बेचने के कारण से मार्केट नीचे गिरेगा, और जैसे उनका माल खत्म होगा नीचे गिरना बंद करेगा, मार्केट फिर से आपका ऊपर जाएगा। तो अगर आप यहां पे बिकवाली करोगे तो क्या होगा? आप यहां पे ट्रैप में आसानी से फंस सकते हो। तो मार्केट साइकोलॉजी का पहला रूल है, स्पेशली जब आप चार्ट को रीड कर रहे हैं, तो मार्केट में जब प्राइस ऊपर जाता है तो यहाँ पे फ्रेश बायर्स का एंट्री हो रहा है या नहीं हो रहा है। वैसे ही जब मार्केट नीचे आ रहा है तो फ्रेश सेलर्स का एंट्री हो रहा है नहीं हो रहा है, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक इंडिकेटर की मदद से, जिसका नाम है आपका ओपन इंटरेस्ट। अब इसकी मदद से हम कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले ये इंडिकेटर मिलेगा कहाँ पे? तो आपका जहाँ पे भी डीमेट अकाउंट है उस ब्रोकर के चार्ट को ओपन करना है और आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है ओपन इंटरेस्ट, और आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट वाला सेक्शन देखने को मिल जाएगा। जो भी ब्रोकर रहेगा वहाँ पे ये आसानी से अवेलेबल है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे में ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर आपको ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इसकी मदद से हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी आइडेंटिफाई करने से पहले इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा जल्दी से, जस्ट 30 सेकंड से 1 मिनट का टाइम लगेगा। वो कॉन्सेप्ट को समझ के आसानी से इसकी मदद से ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्राइस और ओपन इंटरेस्ट का रिलेशन क्या, इस रिलेशन को हम समझ रहे हैं।
और इस चीज़ को आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, या नहीं तो इस चीज़ को आप सेव भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये चीज़ मिस ना हो और ये चीज़ बार बार आपके काम आ सकता है। तो जब भी आपका प्राइस ऊपर जा रहा, उसके साथ साथ हम ओपन इंटरेस्ट को ट्रैक करेंगे, अगर वो भी ऊपर जा रहा है दैट मीन्स टू लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, यानी यहाँ पे फ्रेश बायर्स का मार्केट में एंट्री हो रहा है। और यही एक लौता कंडीशन है जब हम मार्केट में बाय साइड की तरफ एंट्री लेंगे। वहीं अगर आपका प्राइस नीचे जा रहा और ओपन इंटरेस्ट यहां पे ऊपर जा रहा, तो यहां पे क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, यानी मार्केट में सेलर्स का एंट्री हो रहा है। और यही एक लौता कंडीशन होगा जब हम मार्केट में क्या करेंगे, सेल साइड की तरफ एंट्री लेंगे। तो ये दो चीज ध्यान रखना है, कब बाई करना कब सेल करना। लेकिन इसके अलावा दो कंडीशन और होता है। क्या होता है कि जब प्राइस आपका ऊपर जा रहा हो लेकिन ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज कर रहा हो, इस पर्टिकुलर टाइम भी मार्केट का डायरेक्शन क्या रहता है, ऊपर साइड की तरफ रहता है, लेकिन काफी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और इसमें आसानी से हमें ट्रैप कर लिया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। तो इस कंडीशन में भी मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन इस कंडीशन में हमें बाई साइड की तरफ एंट्री नहीं लेना है। अब प्राइस और ओपन इंटरेस्ट दोनों जब नीचे जा रहा होता है तो यहां पे क्या होता है, बायर्स मार्केट से एग्जिट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग, और इसके कारण से भी मार्केट का डायरेक्शन नीचे साइड की तरफ रहता है। लेकिन यहां पे भी हमें सेल साइड की तरफ एंट्री नहीं करना है। मतलब इस दोनों कंडीशन में हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड कब लेना है, जब हमें कंफर्मेशन मिल जाए कि प्राइस के साथ साथ ओपन इंटरेस्ट ऊपर जा रहा है, या फिर प्राइस नीचे जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट ऊपर जा रहा है, यानी ओपन इंटरेस्ट के बढ़ने पे ही हम बाई या सेल साइड वाला ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं लेंगे जब ओपन इंटरेस्ट नीचे जा रहा हो। तो चलिए इस चीज को अब हम चार्ट पे इंप्लीमेंट करते हैं। जो मैंने आपको पिक्चर बताया था उस पिक्चर को आपको ध्यान रखना है और उस पिक्चर को सामने रख के फिर इस कॉन्सेप्ट को समझना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको अपने सामने रख लीजिए, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और यहाँ पे आपको स्क्रीन के साइड में भी वो पिक्चर दिख रहा होगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यही मूव के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे, और यहाँ पे क्या हो रहा, प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ जा रहा, लेकिन अगर हम जैसे ओपन इंटरेस्ट को ट्रैक करते हैं तो इस पूरे पीरियड में ओपन इंटरेस्ट आपका नीचे साइड की तरफ जा रहा है, यानी ओपन इंटरेस्ट आपका कंटिन्यूअसली घट रहा है। मतलब कॉम्बिनेशन समझिए कि ओपन इंटरेस्ट आपका नीचे जा रहा और प्राइस आपका ऊपर जा रहा। मतलब क्या हो रहा है, मतलब यहां पे हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा है। और ये चीज हमने इजीली आइडेंटिफाई कर लिया कि जिन लोगों ने पहले सेल किया है वो यहां पे बाई कर रहे हैं, और बाई करने के साथ साथ मार्केट से एग्जिट भी कर रहे हैं, इसलिए ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है। और जब ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा हो तो हम कोई भी फ्रेश पोजीशंस नहीं बनाएंगे, चाहे बाई साइड की तरफ हो या फिर सेल साइड की तरफ हो। तो इसलिए इस तरह के मूव में कभी हमें अपसाइड वाले मूव में पार्टिसिपेट नहीं करना है। अब यहीं पे देखिए मार्केट आपका नीचे साइड की तरफ आ रहा है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट ऊपर जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि चाहे आप बाई करो चाहे सेल करो, हम तभी काम करेंगे जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा हो। मतलब यहां पे सेलर्स का मार्केट में एंट्री हो रहा, और ये जो सेलर्स हैं ये सेलर्स आपके फ्रेश एंट्री कर रहे हैं, इसलिए सेलर्स के एंट्री कारण से प्राइस आपको ऊपर जा रहा है। और जैसे ये कंफर्मेशन हमें मिला है, हमें यहीं पे कंफर्मेशन मिल गया क्योंकि मार्केट डायरेक्शन अपसाइड की तरफ है, यहीं कंफर्मेशन मिल गया। तो अगर हम लेट भी एंट्री करते हैं, इस लेवल के आसपास भी सेल साइड की तरफ एंट्री लेते हैं, तो देखिए हमें एक बेहतरीन प्रॉफिट मिला है। तो इस तरह के मूव में हम आसानी से एंट्री कर सकते हैं बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट। तो इसलिए जब भी आप चार्ट को रीड करें, चार्ट को सिंगल रीड नहीं करना, चार्ट को ओपन इंटरेस्ट के साथ रीड करना, तभी आपको चार्ट रीडिंग के साइकोलॉजी को समझ में आएगा। अदरवाइज चार्ट रीडिंग के साइकोलॉजी को समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है विदाउट ओपन इंटरेस्ट। तो इसके बाद हम और एग्जांपल आपको बताने की कोशिश करें जहां पे ओपन इंटरेस्ट के साथ साथ प्राइस भी आपका ऊपर जा रहा। अब ये देखिए, ये जो मूव हमें देखने को मिल रहा, प्राइस और ओपन इंटरेस्ट दोनों ऊपर जा रहा। अगर हम लेट भी इस पर्टिकुलर टाइम भी एंट्री करते हैं अपसाइड की तरफ, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट भी देख सकते हैं कंप्लीटली ऊपर है और प्राइस भी कंप्लीटली ऊपर है, तो भी मार्केट आपका उसी दिन, अगर हम इंट्राडे की भी बात करें तो उसी दिन प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ गया है, और आसानी से यहां पे हम बाई साइड की तरफ एंट्री लेके प्रॉफिट बना सकते हैं। और यहां पे जो मैं टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूं
5 मिनट टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूं और इसके बेसिस पे आप चाहो तो आसानी से इंट्राडे में भी काम कर सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो स्ट्रेटजी अप्लाई होगा वहीं पे अप्लाई होगा जो स्टॉक्स एफएनओ में अवेलेबल है या फिर इंडेक्स में अप्लाई होगा। जो स्टॉक्स एफएनओ में अवेलेबल नहीं है वहां पे आपका ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर ऐड ही नहीं होगा, दिखेगा ही नहीं, तो वहां पे ये काम नहीं कर सकते हैं। वहां पे काम करने का कुछ और तरीका है जो कि हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमारा फोकस होगा जो स्टॉक्स एफएनओ में अवेलेबल है वहां पे आपको ओपन इंटरेस्ट का इंडिकेटर ऐड हो जाएगा और इसके मदद से हम आसानी से इस चीज को पकड़ सकते हैं। अब यहां पे एक और मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं, ये भी आपका चार्ट रीडिंग की साइकोलॉजी में आता है जो कि बहुत कम लोग बताता है और मार्केट के बड़े मूव को आप पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए क्या है, जो प्राइस है वो आपका स्लाइटली ऊपर टू फ्लैट है, यानी स्लाइटली अपसाइड मूव टू फ्लैट मूव दिखा रहा। लेकिन अगर हम ओपन इंटरेस्ट पे यहां पे एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं तो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट लाइन को ये कवर कर लेता है। अब इस लाइन से ऊपर ओपन इंटरेस्ट कब आया, इस पर्टिकुलर टाइम यानी मार्केट के सेकेंड हाफ के बाद 1:30 बजे के बाद ओपन इंटरेस्ट जो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ किया उससे एबव हमें दिख रहा है और प्राइस आपका ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। मतलब यहां पे क्या दिखा रहा है कि ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है और मार्केट का जो डायरेक्शन है वो आपका स्लाइटली ऊपर साइड की तरफ दिख रहा है। मतलब यहां पे बायर्स तो एंट्री कर रहे हैं लेकिन बायर्स का एंट्री काफी हद तक स्लो है। अब इसके बाद हमने यहां पे क्या देखा कि ओपन इंटरेस्ट आपका नीचे साइड की तरफ गया और फिर भी प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ जा रहा है। इसका क्या मतलब है कि जिन लोगों ने पहले सेल कर रखा वो मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं। मतलब यहां पे दो काम एक साथ हो रहा, बायर्स का मार्केट में एंट्री हो रहा और सेलर्स मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं, और वो भी कब, जब मार्केट क्लोजिंग का टाइम आया तब। मतलब इन दोनों को लग रहा है कि मार्केट आपका नेक्स्ट डे एक बिग मूव दिखाने वाला है, यानी मार्केट में आगे अपसाइड मूव दिखने जा रहा है। तभी जो मार्केट में सेलिंग किए हैं वो प्रॉफिट में तो नहीं है, वो कॉस्ट टू कॉस्ट होंगे या फिर लॉस बुक करके मार्केट से एग्जिट करें। और ये काम तभी हो सकता है जब उनको लग रहा है कि मार्केट का डायरेक्शन ऊपर साइड की तरफ हो। तो यहाँ पे हम सिर्फ सेलर्स के भरोसे नहीं, बायर्स और सेलर्स का जब दोनों एक नजरिया हो और मार्केट में कोई मूव नहीं आ रहा हो तो समझ जाए कि कोई बड़ा मूव आने वाला है। और उसके बाद नेक्स्ट डे देखिए क्या हुआ, नेक्स्ट डे मार्केट आपका गैप ओपन हुआ है और गैप अप ओपन होने के साथ साथ एक अपसाइड हमें रैली देखने को मिला है। अब एक और चीज आपको समझना है जो कि बहुत कम लोग बताएगा, और ये चीज हम जब चार्ट रीडिंग के साइकोलॉजी को समझेंगे तभी हम बारीकी से इस चीज को पकड़ सकते हैं। अब देखिए ओपन इंटरेस्ट जो आपका ऊपर जा रहा है ये आपका ऑलमोस्ट एक रिदम में ऊपर जा रहा है, रिदम कहीं पे कोई ब्रेक नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर टाइम में देखेंगे तो क्या हुआ, एकाएक मार्केट आपका एकाएक ओपन इंटरेस्ट आपका नीचे साइड की तरफ आया और यहां पे आपका एक कर्व बना दिया और ये हमें नेक्ट आई से क्लियरली दिख रहा। और इस पूरे जोन में क्या हो रहा, मार्केट आपका ऊपर साइड की तरफ जा रहा और जब ये एक्टिविटी हुआ है मार्केट क्या हो गया, मार्केट आपका फ्लैट हो गया। तो जैसे ही आपका ओपन इंटरेस्ट ऊपर साइड की तरफ जा रहा हो और इस तरह का हमें जर्क देखने को मिले ओपन इंटरेस्ट में तो आपको सावधान हो जाना है और जो भी आपका बाई साइड वाला ट्रेड है उससे आपको एग्जिट कर जाना है। और अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो जो आपने सेल साइड वाला ट्रेड लिया उस सेल साइड वाले ट्रेड से भी एग्जिट कर जाना है, यानी यहां पे आपको मार्केट से ऑफलोड कर जाना है, क्योंकि मार्केट इसके बाद कुछ और रिएक्शन दिखा सकता है, क्योंकि यहां पे कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी हुआ है, कोई बड़े लोग एंट्री या फिर एग्जिट कुछ ना कुछ किए हैं। तो यहां पे भी आपको सेफ्टी के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या नहीं तो मार्केट से आप एग्जिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ओपन इंटरेस्ट की मदद से हम चार्ट के साइकोलॉजी को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो ऐसे ही आपको चार्ट रीडिंग साइकोलॉजी पे काम करना है, और साइकोलॉजी के ऊपर हमारा और भी मल्टीपल वीडियो है। अगर आपको साइकोलॉजी को समझना है तो ये हमारे यूट्यूब चैनल पे आना है जो कि इक्विटी कम्युनिटी है, और यहाँ पे आपको प्ले लिस्ट में आना है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के नाम से आपको यहाँ पे प्ले लिस्ट देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्ले लिस्ट को आप चाहो तो टाइप कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, आपको यहाँ पे मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगे और इस वीडियो के जरिए आप अपने मार्केट के साइकोलॉजी को इम्प्रूव कर सकते हो। और मार्केट में अगर आपको प्रॉफिट बनाना है तो साइकोलॉजी पे काम करना होगा, और ये सारे वीडियो उसमें आपको मल्टीपल तरीके से हेल्प करेंगे।
और इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट या कंफ्यूजन होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना ही। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।